बच्चों, रस की अगली कड़ी में अब हम देख रहे हैं कि रस के कुल कितने प्रकार हैं और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। तो पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। दूसरा है हास्य रस और इसका स्थायी भाव है हास। तीसरा करुण रस, स्थायी भाव शोक। चौथा वीर रस और इसका स्थायी भाव है उत्साह। फिर अगला है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध। अगला रस है विभत्स, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, इसका अर्थ होता है घृणा। अगला रस है भयानक, जिसका स्थायी भाव भय। फिर अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय। शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल्य रस, स्थायी भाव वत्सल। लास्ट आखिरी है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है ईश्वरीय रति या ईश्वरीय प्रेम। बच्चों, हमने देखे 11 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव। आपको पढ़ना है इनमें से सिर्फ 6 रस। उन 6 रसों के नाम हैं श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस और वात्सल्य रस। तो आप इन 6 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव अच्छी तरह से याद करिएगा। स्थायी भावों का जो नाम मैंने दिखाया है, उन्हीं नाम से उनको याद करिएगा। उनका अर्थ मत समझ लीजिए, लेकिन अर्थ को उत्तर में नहीं लिखना है। उनका जो सही नाम है वो नाम आपको याद होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे इन्हीं 6 रसों की परिभाषा, उदाहरण। तो आइए समझते हैं। पहला रस श्रृंगार रस। पहला रस श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है रति। और इस श्रृंगार रस के भी 2 प्रकार हैं, पहला संयोग और दूसरा वियोग। तो श्रृंगार रस की परिभाषा हम समझते हैं। श्रृंगार रस नायक नायिका या स्त्री पुरुष के प्रेम से संबंधित होता है। इसे रस राज भी कहा जाता है। इसके 2 प्रकार हैं। पहला संयोग श्रृंगार, अर्थात संयोग मिलना। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार की परिभाषा क्या बनेगी? जहां पर नायक और नायिका के प्रेम सौंदर्य का वर्णन होता है, वहां संयोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाही। याते सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। इसमें क्या बताया गया है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने हुए हैं और दुल्हन सीता जी हैं। सीता जी अपने हाथ में पहने हुए कंगन के नग में राम की परछाई देख रही हैं और उस परछाई को देखकर ही वो इतनी मोहित हो गई हैं कि उन्होंने अपना हाथ बिल्कुल स्थिर रखा हुआ है और पलक भी नहीं झपका रही हैं। तो ये हुआ प्रेम का वर्णन, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। अब दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग माने बिछड़ना, अलग होना, शब्द से ही समझ में आ रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जहां पर काव्य में नायक और नायिका के अलग होने का वर्णन होता है, वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। बच्चों बताइए, मैंने ये उदाहरण कहाँ से लिया है? आपको मैंने सूर के पद पढ़ाए हैं, उसमें से ही मैंने ये लिया है। मतलब जो सूर के पद आप पढ़ेंगे चारों, वह वियोग श्रृंगार के उदाहरण में आएंगे, जहां पर गोपियां कृष्ण से अलग रहने की पीड़ा का वर्णन कर रही हैं कि उनके आने के समय को आधार बनाया था और सारा कष्ट सह रही थी, और अब ऐसी स्थिति में ये योग संदेश सुनकर विरह वेदना और अधिक बढ़ती चली जा रही है। तो संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार दोनों समझ में आया आपको? श्रृंगार रस में आप दोनों ही पढ़िए, समझिए और उदाहरण भी आपको दोनों याद करने होंगे। अब आते हैं हम, दूसरा रस है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। हास्य शब्द से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हंसी आएगी। इसकी परिभाषा क्या होगी
किसी व्यक्ति की विचित्र वेशभूषा, पहनावे, चाल ढाल, बोलने के तरीके को देखकर जब मन में प्रसन्नता का भाव आता है तो वहां पर हास्य रस होता है। अब इसका उदाहरण, सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, थी तोंद लटक कर घुटने को छू जाती, जब चले मटक मटक कर हंसी थी भारी, देख कर हो गए लोटपोट नर नारी। मतलब किसी एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जिसका पेट बड़ा है, सिर घुटा हुआ है, लंबी चुटिया है, चलता है मटक मटक कर, तो जो लोग उसे देखते हैं वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। तो श्रृंगार रस और हास्य रस समझ में आया बच्चों? अब हम अगले वीडियो में बाकी के रसों का अध्ययन करेंगे।